वक्फ बोर्ड का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण और आकर्षक विषय है, जो न केवल धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को छूता है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान की गहराई में भी जाता है। वक्फ का अर्थ है दान या उपहार, और यह इस्लामिक कानून के तहत एक संपत्ति या संसाधन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करने की प्रक्रिया है। वक्फ बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य इस प्रणाली को व्यवस्थित करना और इसके लाभों को अधिकतम करना था। वक्फ बोर्ड की स्थापना का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से जुड़ा हुआ है। उस समय भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्डों का गठन किया गया। इन बोर्डों का मुख्य उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि ये संपत्तियां समाज के लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग की जाएं। वक्फ बोर्डों के उद्देश्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल था। ये बोर्ड न केवल संपत्तियों के प्रबंधन में मदद करते थे, बल्कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के भीतर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार वक्फ बोर्ड ने एक ऐसी संरचना स्थापित की जो न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी साबित हुई। वक्फ बोर्ड का सामाजिक योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए, कई वक्फ संपत्तियों का उपयोग स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के निर्माण के लिए किया गया। इस प्रकार वक्फ संपत्तियां न केवल धार्मिक संस्थाओं का समर्थन करती थीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। इसके अलावा वक्फ बोर्डों ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में भी मदद की, जैसे कि गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, विवाह सहायता योजनाएं और अन्य सामाजिक कार्यक्रम। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्फ बोर्ड का योगदान अनिवार्य रहा है। वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और विकास मुस्लिम समुदाय के लिए आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण साधन बना। वक्फ संपत्तियों में भूमि, भवन और अन्य संसाधन शामिल होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल समुदाय को आर्थिक लाभ होता है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है। वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण घटनाओं में 1913 में भारतीय वक्फ अधिनियम का पारित होना शामिल है। इस अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया और वक्फ बोर्डों की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। इसके बाद विभिन्न राज्यों में वक्फ बोर्डों का गठन हुआ, जो स्थानीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विकास की जिम्मेदारी संभालने लगे। वक्फ बोर्ड का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय के साथ वक्फ बोर्डों ने अपनी कार्यप्रणाली में कई सुधार किए हैं। आजकल वक्फ बोर्ड डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संपत्तियों का प्रबंधन और भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड अब विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा का सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सामुदायिक विकास। वक्फ बोर्ड का प्रभाव केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। वास्तव में वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, वक्फ संपत्तियों का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण शामिल है। इससे न केवल मुस्लिम समुदाय को लाभ होता है, बल्कि समाज के अन्य वर्गों को भी इससे फायदा होता है। वक्फ बोर्ड के योगदान के पहलुओं को उजागर करते हुए यह कहना आवश्यक है कि वक्फ संपत्तियों ने भारतीय समाज में एक स्थायी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन और आर्थिक विकास के लिए वक्फ बोर्डों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्ड के इतिहास में कई चुनौतियां भी आई हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और कानूनी विवाद सामने आए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वक्फ बोर्डों ने विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं, ताकि संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। वक्फ बोर्ड का इतिहास एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों को एक साथ लाया जा सकता है।
वक्फ बोर्डों ने न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वक्फ बोर्डों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। इस प्रकार वक्फ बोर्ड का इतिहास और उसका विकास एक ऐसा विषय है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्फ बोर्डों ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है जो समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करती है और एक बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर होने में मदद करती है।